नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली को लेकर सियासी घमासान मच गया है। जबलपुर में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बिजली कंपनी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठियों के साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लिया। कई लोगों को चोटें भी आईं। कांग्रेस ने कोरोना काल में माफ किए गए बिजली बिल को बाद बिल में जोड़कर लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं अघोषित बिजली कटौती और बिजली के बड़े दामों को लेकर के भी विरोध किया। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तोमर ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास आंकड़े हैं तो हमें दिखाएं, हम जांच करा लेंगे। लेकिन बिजली के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कई सालों से इस तरह के प्रदर्शन होते नहीं दिखे। जब विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं के सर फूट गए हों, वो लहूलुहान हो, सड़कों पर पड़े हों, और ऐसा बिजली को लेकर फिर से कोहराम मचा है, तो क्या है इसके पीछे की हकीकत? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए अब देख लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर किस तरह से अलग अलग दावे कर रही है, और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नहीं भर पा रहा, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और अब बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं तो विधायकों को भी डंडे मारेंगे सर पे। मारिए, वाटर कैनन चलाया, पानी चलाया, गोली भी चलाओ। मध्य प्रदेश की जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जितना जुल्म करना कर लो। और प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, सरकारें बदलती रहती है, मुद्दा आज गरीबों की बात का है। अगर आप बेलगाम होकर लोकतंत्र को कुचलोगे तो आने वाले समय पे इन गरीबों के आशीर्वाद से हमें आपको कौन सा दंड देंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि सबके बिल माफ होंगे, वो बिल्कुल घोषणा को दरकिनार कर दिया गया है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है और उनको जबरदस्ती पैसा उगाए जा रहे हैं, उनकी डीपीआर ले जा रही है। ये कैसी सरकार है? कमलनाथ जी की सरकार के समय 100 रुपए बिल आते थे, आज 10-10 हजार बिल आ रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। और ये जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है, आज ये हमारे को गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं, हम फिर वापस आएंगे। विधायक को मारा गया, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे। पुलिस ने पहले पानी चलाया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सिर पे चोट मारना ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये देखिए, आप सिर पे इतने जोर से चोट मारी जो कि सिर पे कभी मारा नहीं जाता, लेकिन सिर पे इस तरह से चोट करना इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बेलगाम हो चुकी है और पुलिस का उसके हाथों में नियंत्रण नहीं है। जब मुझे इस तरह से डंडा मार सकते सिर पे, सिर की चोट गंभीर चोट मानी जाती है। आप हाथ पैर में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अधिकारी आ जाते ज्ञापन लेने और सबकी मांग सुनने तो ये नौबत ना आती। वो सूची तो बताएं किन के बिल बढ़े हुए हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं। वो सूची दें, लाएं। मैंने विधानसभा सदन में भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ, उनकी जांच कराई जाएगी। अगर जो बिल बढ़े हुए होंगे, अधिक होंगे, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर सिर्फ राजनीति के लिए हमें कुछ भी करना है, ये ठीक नहीं है। आइए वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जबलपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद वहां पर वाटर कैनन के साथ ही लाठी डंडे भी पुलिस के चल गए। और पुलिस की लाठियां खाने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस घटना को कवर कर रहा था उस वक्त लाइव। तभी वहां पर अचानक लाठीचार्ज भी हो गया। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर बस इसके कुछ ही देर बाद लाठीचार्ज होता है अचानक, और फिर लोग भागते हैं। लाठीचार्ज होने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहां देखिए आप, हंगामा चल रहा है, और बस इस विवाद के बाद अचानक लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए सीधे रुक करते अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ पारस जैन जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से विधायक, पूर्व ऊर्जा मंत्री। पारस जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के
विधायक, वरिष्ठ नेता, बरगी से विधायक हैं संजय यादव जी, जो आज इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पहुंचे और चोटिल हुए। उनके सिर पर चोट भी लगी है। संजय यादव जी, हम आपका शुक्रिया पहले कर दें, क्योंकि हमें पता है आप चोटिल हैं, लेकिन आप पहुंचे हैं इस बीच में हमारे साथ जनता की मांगों को रखने के लिए। सबसे पहले संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री की, कोई सबूत तो ला करके दिखाए कि किसके बिल बढ़े हुए आ रहे हैं कांग्रेस, क्या है मामला, आखिर आपकी मांगे क्या है? देखिए, पहली बात तो क्या गरीब आदमी मंत्री जी के पास पहुंच पाएगा? आज गांव गांव में लोगों के ट्रांसफार्मर इसलिए हटा दिए जाते हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। तो बिजली का बिल 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए आता रहा, वो आप एक गरीब आदमी को जिसके पास पैसे भी नहीं है, कोरोना के जो माफ कर दिए थे वो जोड़कर आप 25-25, 30 हजार रुपए बिजली के बिल भेज दिए हुए, तो गरीब आदमी कहां से दे पाएगा? आज गांव के गांव अंधेरे में रह रहे हैं। मेरे पास एक प्रमाण है, मेरे सहपरा क्षेत्र से एक परिवार है जिसकी बिजली काट दी गई, वो 7 दिन से जबलपुर में रिश्तेदार के यहाँ रह रहा। अभी मैं एक गांव होकर आया, गांव की पूरी बत्ती बंद है कि यहाँ का बिजली का बिल जमा नहीं है गांव का। मेरे पास तो सबूत रखे, इतने बिजली के बिल रखे हैं जो 100 रुपए, 150 रुपए आते थे, वो 25-25 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार आए। और तो और अगर जनता कम कराने जाती है तो अधिकारी कह रहे हैं कि ठीक है, हम इतना कर देंगे, आपको इतना पैसे देना पड़ेगा। उसमें कोई पैसा खाकर आधा कम कर देते हैं, 2 महीने बाद फिर जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बेलगाम हो गई है सरकार, और आज आम आदमी किसान बहुत परेशान है। लोगों की फसल सूख रही है क्योंकि उनके ट्रांसफार्मर उठा के ले गए विद्युत मंडल वाले, यहाँ के अधिकारी उठाकर ले जाते हैं। गांव के गांव में ट्रांसफार्मर की लाइटें गोल है, और हर 15 दिन में, महीने भर में ट्रांसफार्मर कैसे खराब हो जाते हैं? क्यों खराब हो जाते हैं? क्या आप ऐसे ट्रांसफार्मर लगा रहे थे जो हर महीने लगाना पड़े? जनप्रतिनिधि के पास जो जनप्रतिनिधि है उससे आप पूछिए, या वास्तविकता में जाके आप गांवों का दौरा करके आपकी टीम जाए तो वास्तविकता पता चलेगी, हकीकत क्या है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं बिजली को लेकर। लोग गहने जेवर बेचकर बिजली अगर उनको चाहिए है तो पैसा जमा करना पड़ रहा है उनको, वो फिर दाम पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना में जो माफ कर दिए थे आप वो वसूल रहे। आप गरीबों का, एक जन ने अगर किसी ने बिल नहीं जमा किया तो पूरे गांव की लाइट गोल कर रहे हैं। ये तो तानाशाही ना साहब। इसको लेकर हम आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, कोई ज्ञापन लेने नहीं आया, तो स्वाभाविक है हम लोग कहने लगे भाई ज्ञापन की मांग करने लगे कि ज्ञापन तो ले लो, हमारी सुन तो लो। तो पुलिस ने पानी के बाद सीधे सिर पे लाठी मार दी। तो सिर पे लाठी मारने के कौन चित्र, जब एक जनप्रतिनिधि के साथ एक काम कर रहे तो आम जनता कैसे मंत्री के पास पहुंच पाएगी? वहां तो गोलियां पड़ जाएंगी अगर मंत्री के पास कोई पहुंच गया तो। बिल्कुल ठीक है। पारस जैन जी, पहला तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमने वो तस्वीरें, चूंकि हमारे पास लाइव थी, हमने कई लोग कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर से खून निकलते देखा। खुद संजय यादव जी भी उस दौरान लाइव हमें बता रहे थे कि उनके सिर में चोट लगी है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर प्रदर्शन हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि सर पर बेवजह वार किए जा रहे हैं, आप इसे ठीक मानते हैं सर? नहीं, प्रजातंत्र के अंदर सबको आंदोलन करने का अधिकार है जी, लेकिन आंदोलन भी नियम के हिसाब से होना चाहिए। अभी मैं सब बात जब सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि बिजली के बिल कोरोना के टाइम माफ किए थे, माफ नहीं किए थे, उनको रोके गए थे, ये सबको मालूम है। यदि माफ किए होते तो लगते ही नहीं। सरकार ने उस टाइम उनको 2 महीने के जो बिल दिए उनको रोके गया था कि जिसके बाद जैसा होगा तो फिर नीति बनी कि यदि एक साथ अभी भर देते हैं तो उनको 50-75% छूट है। यदि 75% पैसा भर जाते हैं तो उनको छूट मिलने की है, और एक साथ यदि न भरते हैं तो किस्तों में भर सकते हैं, और नहीं तो फिर वो एक साथ भरते तो उसकी छूट का फायदा उनको मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं जो भी हो रहा है वो नियम संगत हो रहा है, तर्क संगत है, नियम के हिसाब से है? पारस जी, यदि कोई है ऐसा बिल और यदि गलत बिल आया है तो वहां जाके यदि अधिकारी से मिलेंगे तो सुधारेगा। ये तो शुरू से चले आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं संजय जी। संजय जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जो कांग्रेस के पास, या कांग्रेस एक सबूतों का पूरा पिटारा दे सकती है कि इन लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, और जो बिजली बंद हो रही है गांव के गांव की, क्या उनके नाम आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, सहपरा क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे सहपरा जबलपुर के अंतर्गत, पाटन डी के अंतर्गत हमारे कम से कम चाहे सुंदरा देवी हो, चाहे बेलखेड़ी हो,
कल ही मैंने एक फोन किया, एक जगमोहन लड़का परेशान है बसेड़ी का, बसेड़ी गांव का नाम मैं बता रहा हूँ, बसेड़ी गांव का जगमोहन विगत 10 दिन से परेशान है कि 4 लोगों में सबके पैसे जमा रहा है, एक के पैसे जमा नहीं है, ज्यादा बिल गरीब के, तो पूरे गांव की लाइट गोल कर रही। जगमोहन 10 दिन से चक्कर मार रहा। पाटन डी है जो हमारे यहाँ जबलपुर में, वो ज्यादा बिल भेजकर और राशि वसूल कर कम कर देता है, फिर दूसरे महीने बिल भेज देता है। कम से कम 50 डीपी की शिकायत मैंने खुद दी है, किसानों ने दी है, मैंने खुद दी है। तो रोज रोज गरीब आदमी चक्कर यहाँ ऑफिस में तो काट रहा, कोई मुख्यमंत्री जी को बिल थोड़ा न देगा। आप 181 में पारस जैन सम्मानीय सीनियर है, 181 में पता कर लीजिए कि बिजली की शिकायतें कितनी आई है। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप यहाँ के ऑफिसों में, जबलपुर के ऑफिसों में पता कर लीजिए कि आपके पास बिजली की बिल की शिकायतें कितनी आ रही। आप शिविर लगाते हैं, उसके बाद एक गरीब आदमी जिसका बिल, बिजली का बिल 150 रुपए आता था, अचानक आप उसको 10,000 दे दोगे तो वो बेचारा भरेगा कहाँ से, कैसे भरेगा? किसी न किसी नेता के पास जाएगा, कम करवाने जाएगा। अगर उसका आपने 5,000 कर दिया, 4,000 कर दिया, तो 4,000 भी ज्यादा है, लेकिन आप 2,000 उससे ले लेते हो। ये तो काम चल रहा हमारे जबलपुर में। जबलपुर में तो अंधेर नगरी चौपट राजा, क्योंकि यहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है पारस जी, तो यहाँ तो कोई पारस जी आप खुद भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं और आपके समय भी हमने देखा कि बाकी दिक्कतें जरूर आती थी, लेकिन 5-5, 10-10 दिन में ट्रांसफार्मर खराब हो जाना, डीपी बदलवाने के लिए लोगों का परेशान होना, बिजली के बिल बड़े होने की शिकायतें हमेशा से रहती हैं। लेकिन अचानक से अगर इन शिकायतों में इतना ज्यादा इजाफा होगा तो फिर तो सरकार को और विभाग को सोचना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं कोरोना काल में जो टाले गए थे बिजली के बिल, वो अधिकारियों को जेब भरने का जरिया तो नहीं बन गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि कोई भी प्रदेश के अंदर यदि आंकलित बिल देता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस अधिकारी की गलती है। आंकलित बिल देने का काम नहीं है। आजकल आउटसोर्स के अंदर कितने कर्मचारी रखे हैं, उनको मीटर पे जाके जांच करने के बाद वो नए जो मीटर लग रहे हैं उसमें आपको आप ही मालूम पड़ जाता है कि कितने मीटर के कितने यूनिट है। यदि आंकलित देता है तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ आंकलित के यदि कोई अधिकारी देता है तो वो गलती कर रहा है। आंकलित देना ही नहीं चाहिए। और सरकार पूरा का पूरा आउटसोर्स वालों को पैसा देती है कि आप घर जाके उसका जांच करो और उसका मीटर का रीडिंग। ठीक है, जरा एक बार वो तस्वीरें मैं दिखा देता हूं किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। एक बार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर कम से कम ऐसे लाठी डंडे चलते हमने नहीं देखे थे। जबलपुर की तस्वीरें हैं, आप देखिए पुलिस वाले यहां पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और इसके बाद सिर पर जो चोटें लगी हैं उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों सिर पर वार किए गए हैं डंडों से। ये जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं के सर से खून निकलते हुए भी हमने देखा, खुद हमने देखा कि संजय यादव जी के सर में चोट लगी है और जबरदस्त यहां पर पिटाई की गई प्रदर्शनकारियों की। पारस जी, मैं ये देखना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग भी जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरते थे, लाठी डंडे आप भी खाते थे, लेकिन अब कम से कम हम लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि अगर कोई गलत तरीके से मारपीट हो रही है पुलिसकर्मियों के द्वारा तो पूछा तो कम से कम अधिकारियों से जा ही सकता है कि सिर पर वार करना क्यों जरूरी था, क्योंकि वहां तो हजारों कैमरे थे मीडिया के और वहां हमें दिख नहीं रहा कि कोई पुलिस के ऊपर प्रतिरोध हो रहा हो, पुलिस से कोई मारपीट कर रहा हो, लेकिन सीधे सिर पर मार करके खून निकाल देना आप ठीक मानते हैं इसे? जबलपुर की कैसी स्थिति है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र की जरूर बता सकता हूँ उज्जैन जिले की कि यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है। बराबर लाइट बराबर गांव वालों को मिल रही है। गांव को तो सबसे बड़ी बात, सरकार ने गांव के फीटर अलग करे थे और शहर के फीटर अलग करे थे। तो कहीं भी गांव में तो जितनी सुविधा हमारी सरकार के बाद जितनी भी सरकारी सबने दी, अभी तो गांव वाले को 2 टाइम में ही पैसा भरना पड़ता है 6-6 महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से जितनी सब्सिडी सरकार दे रही है गांव वालों को इतनी सब्सिडी पहले कभी मिली नहीं। तो लेकिन ये जो साफ तौर पर संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि जो जिनके बिल 200-400 आते थे उनके 5,000 10,000 आ रहे हैं बिल, नहीं ऐसे प्रमाण यदि उनके पास है तो वो अधिकारी को बताए। सीएम हेल्पलाइन में भी उनकी शिकायत कर सकते हैं यदि कोई ऐसा मामला है। ठीक है, संजय जी क्या कहेंगे आप? देखिए पारस जैन जी बड़े सम्मानीय सीनियर हैं, जैसे उन्होंने कहा कि गांव में पता जाके कौन, आपकी सरकार तो करने रही। मैं पारस जैन जी से सम्मिलन निवेदन कर रहा हूं कि आप जबलपुर के गांव में, खासकर मेरी विधानसभा में आप जांच करवा लीजिए कि कितने गरीब हैं। और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में जेल साहब, आपसे निवेदन है मेरा कि आप जनता से ये पूछ लो कि 15 महीने में आप सुखी थे कि इन 2 सालों में आप सुखी हो। तो जनता खुद दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि बिजली से
हम 15 महीने कांग्रेस की सरकार में बहुत सुखी थे, अब खून के आंसू रो रहे हैं। इसकी आप जांच करा रहे हैं। अभिलाष मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि उन्होंने सब लाइव देखा है, कोई वहां उदंडता नहीं हो रही थी। हम तो मान कर रहे थे कि हमारा ज्ञापन तो लेने, जो आप कह रहे हैं कि इसकी शिकायत करो, तो हम शिकायत करने तो गए थे। शिकायत करने में जब लाठी पड़ रही, सिर पे लाठी मार रहे, तो ये कहां का न्याय है जेल साहब? इसका न्याय आप करिए, सरकार से करवाइए। यादव साहब, ज्ञापन आप देने का ज्ञापन लेना चाहिए। आपने कहा कलेक्टर का काम है एडीएम को भेज के ज्ञापन लेना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं कहा कह रहा हूँ कि नहीं सहमत है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र सबको अधिकार है आंदोलन करने का। चाहे हमें आप आज हम सरकार में, कल हम विरोध में हो सकते हैं, आप सरकार में हो सकते हैं जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात है कि आम जनता के साथ अन्याय नहीं और राहत मिलना चाहिए। लेकिन पारस जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर इतने बड़े लोगों का हुजूम पहुंच रहा है और उसमें भी कांग्रेस के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उसमें विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो एक एडीएम स्तर का अधिकारी, कलेक्टर स्तर का अधिकारी या संबंधित विभाग का अधिकारी आ तो सकता है ज्ञापन लेने। अगर उसकी जांच करा लीजिए, सही है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं है तो उसको डाल दीजिए कचरे में। पर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुना ही नहीं जाएगा और सीधे डंडों से बात की जाएगी, तो ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती हमें देखकर। इस बात से सहमत हूं, मैं पहले ही बोला जी, ये काम वहाँ का स्थानीय लोगों का काम है कि जबलपुर में जो हुआ, वहाँ जो हमारे विद्युत मंत्री है वो बात करे। मैं आज तो विधायक कैसे बात जी, तो मेरे को आपने जो बिठाया, मैं उस बात का जवाब दे सकता हूँ कि जो मुझे मालूम है। मैं स्थित कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, यदि आए तो ज्ञापन लेना चाहिए। ठीक है संजय जी, आज बड़े दिनों बाद, मैं अब कांग्रेस की बात करता हूं, बड़े दिनों बाद कांग्रेस को हमने इतने मुखर स्वरूप में देखा, इतने साथ एकजुट होकर के आप तमाम लोग निकले सड़कों पर और एक मुद्दे को पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि उस मुद्दे पर एकजुट कांग्रेस नजर आई और सड़कों तक उसने अपनी ताकत दिखाई। आगे का क्या प्लान है सर? क्योंकि अगर इसी तरह की बिजली के बिल आते रहे तो क्या आगे और भी ज्यादा आक्रामक स्तर पर ये प्रदर्शन होंगे? देखिए, हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि जिस गांव की जो बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं, उस गांव के लोगों को हम लोग सब निवेदन करेंगे। जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कि कोई भी ज्यादा बिजली के दाम जमा ना करे और बिजली किसी की नहीं काटी जाएगी, मैं आके जोड़ूंगा। ऐसे ही अब हम लोग निर्देश कर रहे हैं कि जिनको कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी अगर बिजली काटने आता है तो उसको गाँव में हम घुसने नहीं देंगे। वो जबरदस्ती डीपी अगर उठा के ले जाता है तो इसमें गांव में जनता आक्रोशित हो रही। और आज के आंदोलन के बाद तो जनता को ये समझ में आ गया है कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा, उनके ऊपर किस तरह से शासन ने अत्याचार प्रहार किया है। अभिलाष जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पारस जैन जी साहब की इस बात से सहमत हूँ कि अगर वाटर कैनन की आवश्यकता न पड़ती, लाठी की पहली कोई एडीएम का स्तर का अधिकारी के 3 विधायक आपके पास आए हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, और अगर आपका एडीएम का स्तर का अधिकारी, एमपीवी का स्तर का अधिकारी हमारी शिकायत सुन लेता तो ये नौबत न आती। और जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि शिकायत करो, इसकी शिकायत ही करने तो गए थे, जब शिकायत करने में लाठी पड़ रही तो आम जनता कैसे जा पाएगी? जब हम लोगों को मारा जा रहा, मेरे को मारा गया सिर पे, तो फिर आम जनता बेचारी कैसे आपके अधिकारियों से शिकायत किससे करेगी? अच्छा संजय जी, क्या वहां पर फसलों को लेकर के ग्रामीण इलाकों में बिजली की कमी भी देखी जा रही है क्या? क्योंकि पारस जी कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोई बिजली की कमी नहीं है, बिजली पर्याप्त मिल रही है, अगर कुछ खराब वराब होता भी है तो उसका मेंटेनेंस समय पर हो जाता है। क्या जबलपुर के इलाके में भी ऐसी स्थिति है? देखिए, पारस जैन साहब दादा सीनियर आदमी है, शहर में रहते हैं, लेकिन गांव के हालात अगर दादा घूम कर खुद पता कर लेंगे तो मेरे यहाँ तो बहुत हालात खराब है। मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण में पड़ता है, गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्र पड़ता है, मेरे यहाँ हालात बहुत खराब है। मैं विपक्ष के नाते नहीं बोल रहा हूँ। आप अपनी टीम भेज दीजिए और दादा कोई प्रभारी भेज दे गुप्त रूप से कि जाके बरगी विधानसभा पता करके आओ, खासकर बेलखेड़े क्षेत्र में क्या हालात है, चरगमा क्षेत्र में क्या हालात है, और गाँव में पता तो कर लो। मैं तो कोई आगे पुण्य न लगा रहा हूँ, आप पता कर लो। अगर हम सही होता तो हमारे साथ आंदोलन में कौन खड़ा होगा? क्यों खड़ा होता हमारे साथ? जनता क्यों खड़ी होती? वो पीड़ित देश की हमारे साथ आंदोलन में लोग खड़े हो रहे। नहीं संजय जी, लेकिन अगर ये पूरे मध्य प्रदेश की परेशानी है तो फिर सिर्फ जबलपुर कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों? क्या हम आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस का भी पूरे प्रदेश भर में कुछ इस तरह का प्रदर्शन, विरोध देख पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अभी कोविड काल के समय काफी पाबंदियां लगी हुई थी। कोई धारा 144 के अंतर्गत कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। उस सरकार के आदेश का सब पालन कर रहे थे कि कोई भी इस तरह की गतिविधियां नहीं कर रहे थे। अभी रोक हटी है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में
जन आंदोलन होगा, चाहे महंगाई के खिलाफ, चाहे बिजली हुए दामों के बढ़ाव के खिलाफ, चाहे अराजकता के खिलाफ। पूरा शासन इस समय अधिकारियों के हाथ में आ गया है, नेताओं का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है पारस जैन जी, देखिए विद्युत विभाग ऐसा रहा है जिस पर हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, खासतौर से अधिकारियों पर। यहां पर अधिकारियों के पास ज्यादा पावर होने की वजह से सरकार और किसान या आम उपभोक्ता के बीच में भी बड़ा गैप बन जाता है, बड़ी खाई बन जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इतना ज्यादा आक्रोश किसी इलाके में है तो एक बार सरकार के प्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए कि अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं? मेरे विद्युत मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उनसे बात करूंगा। शायद अभी आपने बताया आपने भी उनसे बात की है और उन्होंने भी जो बात अपना वर्षन आपको दिया है, यदि कोई ऐसी बात है तो उनकी निगाह में हम निकालेंगे और हम कहेंगे कि यदि ऐसा मामला है तो उनसे हरूभरू वहां के अधिकारी से बात करके जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए, क्योंकि विधायक जो है जनता की बात लेके ही जाता है। जी अच्छा संजय जी, एक चीज बार बार देखिए, हमेशा सरकार के पास, बीजेपी के पास एक तर्क होता है कि अगर कुछ ऐसा है तो ऑन द रिकॉर्ड दिखाइए। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपके क्षेत्र के वो लोग जिनके कमलनाथ जी के शासनकाल में 200-400 के बिल आते थे और अब 2-4 हजार के आते हैं, वो अगर आप दिखा पाए तो। ये देखिए, ये आया 8709, तो कमलनाथ जी के सरकार के समय आया 257, 257। लेकिन इस 8700 में क्या कोरोना काल का बिल जुड़ा हुआ है संजय जी? 8700 में क्या कोरोना काल का बिल जुड़ा हुआ है? काल के अलावा जब से हुआ है बिजली के दाम बढ़ गए हैं तो कोरोना का तो ये बहाना बना रहे हैं। हर महीने बिजली के दाम गरीब आदमी के 15 से 20 हजार। कल ही मेरे पास एक फोन आया, पीड़ित है, कल उसको मैं लेके जाऊंगा। वो घर छोड़ दिया, 7 दिन से बिजली कटी है सहपुरा की। हमारे यहाँ का पाटन कटी। पारस जैन साहब से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे सीनियर के साथ बहुत सही बात कह रहे हैं कि कम से कम इसकी जांच होना चाहिए। अगर मंत्री में वो है तो मेरे क्षेत्र में आके जांच कर लेना, हम इकट्ठा कर लेंगे पूरे। नहीं, पारस जैन जी के विद्युत मंत्री रहते हुए मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं, जुड़ा रहा हूं, और मैंने देखा कि बहुत संवेदनशीलता से वो मामलों को लेते थे। उनके आसपास के किसान अगर पहुंचते थे किसी भी चीज को तो तुरंत वो अधिकारियों को निर्देशित करते थे। क्या इस बार ऐसा गड़बड़ हो रहा है? और अगर पारस जैन जी ये दिखा रहे हैं कि जिनके 400-500 के बिल आ रहे थे वो 8700 के बिल आ रहे हैं, तो ये तो फिर वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि दाम तो इतने बड़े नहीं है। बिजली के दाम बढ़े हैं ये भी तय है, लेकिन इतने तो नहीं बढ़े जितने बिल आ रहे हैं। पारस जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूं जी। पारस जी, आपसे जानना चाहूंगा, तो क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? प्रथम दृष्टया 2 साल पहले बिल आते थे 400-500 और अब आ रहे हैं 9000, 8000 ऐसे बिल। मैंने आपसे कहा ना कि यदि इस प्रकार के कोरोना के समय के मिले हुए जुले हुए हैं और यदि इतने के यदि आते हैं तो उसको विषय में जब तक वहां के अधिकारी को नहीं बताएंगे जब तक अपन उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। और मेरा कहना है कि अधिकारी वहां बैठे हैं, डी वहां है, एसी वहां है, सी वहां है। जो बात यदि डी नहीं सुनता तो अपन एसी को कह सकते हैं और एसी के बाद सी से किया जा सकता है और उनकी समस्या का निराकरण वही होगा। मेरे यहाँ से कहने से कुछ नहीं हो। लेकिन पारस साहब, वो इसीलिए तो जा रहे थे ना वहां पर बिजली विभाग के दफ्तर कि हम अपना ज्ञापन सौंप देंगे, और बीच में डंडे पड़ गए, तो अब आप करे क्या आदमी? अब इसका विषय उस टाइम क्या बना उस बारे में मैं तो नहीं बता सकता ना। जी जी। अच्छा पारस जी, क्या स्थिति बनी हो, मैं इस बात से सहमत हूँ जी। हर बार कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में आंदोलन करने का सबका अधिकार है। ठीक है संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ लोग घायल भी हुए हैं आपके साथी, और फिलहाल क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को किस तरह से टैकल करने जा रही है अब? देखिए, मैं तो बहुत सारे साथी बहुत ज्यादा चोटिल हुए हैं, तो पहले तो उनका स्वास्थ्य लाभ वो स्वस्थ हो जाए, और हमने ये तय किया है कि हम इस मामले को, जैसा पारस जैन साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ का तो डी, हमारे यहाँ का एसी, ये तो हम किसानों के फोन ब्लॉक कर दिया, किसी को फोन उठाता नहीं। अब हर जो भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्यालय होगा, डी ऑफिस होगा, उनका हम घेराव करेंगे और अपनी मांगे लेके जाएंगे, जैसा आदरणीय जैन साहब कह रहे थे। लेकिन मंत्री जी से मेरा निवेदन है, जिस तरह से संवेदनशील पारस जैन साहब थे, सीनियरिटी दिखा रहे हैं और सच बात कह रहे हैं, वैसे ही प्रद्युमन सिंह जी तोमर करने लगे तो आधी समस्या निपट जाए। लेकिन इनके मंत्री जो है, जो सिंधिया जी के मंत्री हैं, उनके ऊपर एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी की लगाम नहीं है, वो बेलगाम है, इसलिए उनको छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है पारस जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, पारस जी आपसे मेरा सवाल है सर,
मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि कोरोना काल के जो बकाया बिल है उसे अभी बिल में जोड़कर भेजना ठीक है? क्योंकि आजकल तो पाबंदियां हटी हैं और ना तो बिजनेस चल पा रहा है ढंग से, ना तमाम रोजगार धंधे चल रहे हैं। थोड़ी मोहलत और लोगों को दी जानी चाहिए। नहीं, उसमें उनको ये कहा है कि यदि वो एक किस्त में नहीं भर सकते तो 3 किस्त में भी भर सकते हैं। ये सुविधा है, अभी वापस उसमें अमेंडमेंट करके उन्हें दी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि गांव का जब बिल का बात है, गांव को तो 6-6 महीने के बिल आते हैं, साल भर के 2 बिल आते हैं, उसमें तो कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं सकती। गाँव के किसानों के घरेलू यदि बिल है, घरेलू बिल है तो स्थिति बन सकती है। घरेलू की बात कर रहा हूँ मैं, घरेलू की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये मामला बहुत बड़ा है और जिस तरह से कांग्रेस ने इससे जबलपुर में आज उठाया है, लग रहा है कि इस पर सियासत होती रहेगी। लेकिन जो दावा संजय यादव जी कर रहे हैं कि कुछ लोगों के मकानों की बिजली काट दी गई और वो अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे शहर में रह रहे हैं, कुछ लोगों के बिल जमा नहीं होने पर पूरे गांव की बिजली काटी गई है, तो इसकी पड़ताल सरकार को भी करा लेनी चाहिए क्योंकि यह मामला आम लोगों से जुड़ा है। कोविड के दौरान यह कहा गया था कि ज्यादा बिजली के बिल या बिजली के बिल अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो हम इन्हें कुछ दिनों के लिए होल्ड कर देते हैं। और अब वो बिजली के बिल जाहिर सी बात है कि बिल में जुड़कर आ रहे हैं, कुछ किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। लेकिन क्या यह मुफीद वक्त है उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ डालने का? यह सरकार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं इस पूरे व्यवस्था के बीच में अधिकारी अपनी जेब भरने में तो नहीं लगे हैं। सरकार को इस पर भी नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पारस जैन जी, संजय यादव जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।